हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड का अगला पार्ट। हम लोग इससे पहले जो है हम लोग एलोट्रोप्स पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो अगर, तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक के जो है अपने सारे डाउट्स जो है आज क्लियर होने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। अब हम शुरू करते हैं बच्चों। माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग जेडीएम एजुकेशन। देखो बच्चों, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं? कंपाउंड्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मीथेन हो गया, इसका फॉर्मूला होता है CH4। फिर लेते हैं हम लोग इथेन, इसका फॉर्मूला होता है C2H6। वैसे बहुत सारे हमारे जो है लाखों करोड़ों हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा जो है कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड से हमारा बनता है कोवलेंट कंपाउंड्स। तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, तो उसके हम जो है ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सारे एनिमल्स में या प्लांट में अवेलेबल होता है। अब देखो, इसमें जो है पहला हमारा पॉइंट होता है कि ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लाखों करोड़ों में होते हैं। क्यों हैं? आखिर इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स क्यों होते हैं? तो पहला हम देखते हैं, रीजन फॉर द large number of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के, बहुत सारे होने के कारण क्या है? पहला हमारा रीजन बच्चों है कैटिनेशन। कैटिनेशन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये कार्बन में एक टेंडेंसी होती है, ये एक दूसरे के साथ जो है लिंक करता जाता है। ये बच्चों ऐसा भी होता है, इसमें हमारा ब्रांच भी होते हैं हमारा, जैसे एक ब्रांच कर दिए, या हमारा जो है क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी बनता है। क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी हमारा बनता है। ठीक है बच्चों, इसलिए जो है हमारा ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से लाखों करोड़ों कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सेकंड बच्चों रीजन है हमारा टेट्रावैलेंसी। मतलब 4 वैलेंसी होती है हमारी कार्बन की, 4 वैलेंसी होती है। तो देखो, इसमें 4 कार्बन वैलेंसी है, तो 4 जगह से ये अटैच हो सकता है। ठीक है, 4 कार्बन से देखो अटैच हो गया, यहां से अटैच हो गया, यहां से अटैच हो गया, यहां से अटैच हो गया। सिमिलरली जो है कार्बन जो है हमारा सल्फर के साथ या क्लोरीन के साथ या फ्लोरीन के साथ में बहुत सारी चीजों से जो है ये कार्बन जो है लिंक कर सकता है। इसलिए जो है इसके कंपाउंड जो है बहुत सारे होते हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। बच्चों नाम से ही मतलब लगता है हमको, इसे कहते हैं बच्चों कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। मेनली इसको जो है हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं बच्चों। एक का नाम हमारा होता है
सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरे का नाम होता है हमारा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बच्चों हमारा सिंगल बॉन्ड होता है ओनली, सारे कंपाउंड जो है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड। इसको बच्चों और तोड़ सकते हैं हम लोग, इसका नाम होता है हमारा एल्केन, एल्केन। इसको बच्चों का तोड़ सकते हैं हम लोग दो पार्ट में, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है बच्चों, एल्केन का जो है जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है बच्चों, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है बच्चों, अब देखो C का N जो है, N क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें हमारा जो है, अगर तुम्हारा कार्बन अगर तुम्हारा 1 होता है तो उसे लिखते हैं हम मिथ, अगर कार्बन 2 होता है तो उसे लिखते हैं इथ, अगर कार्बन 3 होता है तो उसे कहते हैं प्रॉप, अगर कार्बन 4 होते हैं तो उसे कहते हैं हम ब्यूट, अगर कार्बन 5 होते हैं तो उसे कहते हैं हम पेंट। ठीक है बच्चों, देखो इसमें जो है एल्केन में जो है हमारा लास्ट में एन लगता है, एल्कीन में हमारा लास्ट में जो है इन लगता है, और इस एल्काइन में जो है लास्ट में हमारा जो है आइन लगता है। ठीक है बच्चों, इसका पहला मेंबर जो है, तुम n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो C1, यहां पे 1 किया तो CH2 1 जा 2 + 2 4, इसका हो जाएगा हमारा CH4। ठीक है बच्चों, इसका नाम होता है कार्बन, इसमें हमारा 1 है, इसका नाम हो गया मिथ, और सारे सिंगल बॉन्ड तो होते हैं इसमें लगाते हैं हम एन। ठीक है बच्चों, अब देखो नंबर 2 जो है यहाँ पे है तो 2 लगाया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला C2 2 जा 4 + 2 6 H6। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या होगा, कार्बन 2 है इसमें तो इसका हो जाएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। सिमिलरली इसका होगा C3H8, इसका होगा C4H10, C5H12। बच्चों इसका नाम क्या होगा हमारा प्रॉप एन, इसका नाम क्या होगा ब्यूट एन, इसका नाम क्या होगा बच्चों पेंट एन। समझ में आया बच्चों, ये जो एल्केन का पार्ट था हमारा ये समझ में आ गया। अब करते हैं बच्चों हम लोग एल्कीन का। देखो इसमें मीथेन जो होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, नंबर 1 कार्बन जो है सिर्फ मीथेन में होता है, बाकी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन जो है 2 से स्टार्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्बन 2 है, इसका होगा हमारा इथ, फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम लोग C2H4, C2H4, N के लिए 2 लगाया हमने तो C2, यहां पे हो गया 2 2 जा 4, C2H4, इसका नाम लिखेंगे हम लोग इथ इन। नेक्स्ट बच्चों हमारा होगा C3H6, क्या नाम बच्चों होगा इसका प्रॉप इन। नेक्स्ट बच्चों C4H8, क्या नाम बच्चों होगा ब्यूट इन। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा C5H10, क्या होगा बच्चों इसका नाम पेंट इन।
बच्चों क्लियर हो गया सारा ये एल्कीन का। अब हम लोग बच्चों करते हैं एल्काइन का। एल्काइन में देखो कार्बन नंबर 2 लगाओ यहाँ पे, तो C2 हो गया, और 2 2 जा 4 -2, तो 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा C2H2। ठीक है बच्चों। अब देखो इसका क्या नाम होगा, इसका इथ आइन। इसमें क्या लगाते हैं हम, लास्ट में आइन लगाते हैं। कार्बन 2 है इसलिए इथ लगाया, और जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है इस आइन लगाया इसमें। C3H6 नहीं H4, C3H4 क्या नाम होगा इसका, प्रोप आइन। C4H6 ये हो गया ब्यूट आइन। C5H8 ये हो गया हमारा पेंट आइन। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द एल्केन एल्कीन एल्काइन का। देखो पहला हमारा एल्केन में है मीथेन। मीथेन का हमने फॉर्मूला लिखा है CH4। इसका तो बच्चा बनता कैसे है, कार्बन लिया हमने, उसकी वैलेंसी 4 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4। ठीक है बच्चों। अब हाइड्रोजन लेते हैं हम, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दो, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, ये इसको ये बनता है, इसके देखो 8 पूरे हो रहे हैं कार्बन के, और बनाई देता हूं। कार्बन के जो ऑक्टेट पूरा होता है, और हाइड्रोजन का जो है डुप्लेट पूरा होता है। ठीक है बच्चों। और ये 2 इलेक्ट्रॉन से जो है हमारा एक बॉन्ड बनता है। इसको बना सकते हैं दोबारा हम ऐसे, बना सकते हैं इसको हम CH4। CH4 जो है इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट लिखते हैं हम CH4। ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इथेन का। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है बच्चों। देखो कार्बन लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसका स्ट्रक्चर ये। ठीक है बच्चों। अब हाइड्रोजन लगा दो, इसका हाइड्रोजन का सबको बॉन्ड बना दो इसको, ये हो जाएगा आपका दिस। बच्चों कॉपी में इसको प्रैक्टिस करना है तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसकी हो जाए, इसको लिखते हैं हम C2H6। ठीक है बच्चों। अब करते हैं हम लोग इथीन का। इथीन फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है बच्चों। देखो कैसे करते हैं, सी लिया हमने, सी लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन, इस कार्बन का यहां लगाएंगे हम, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगाएंगे हम इस कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। अब हाइड्रोजन का लगा दो H, हाइड्रोजन का लगा दो H, H, H। ठीक है बच्चों। इसको लिखते हैं हम, देखो यहाँ पे दो पेयर इलेक्ट्रॉन का है, तो ये बनता है डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा इथीन। ओके बच्चों। अब बनता है हमारा इथाइन का। इथाइन, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है बच्चों। तो कार्बन हमारा 2 लगाया बीच में, हाइड्रोजन जो है हमारा 2 ही है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया हमने।
अब जो है कार्बन का जो है 4 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे हम, 4 में से एक यहाँ लगाएंगे हम और 3 जो है यहाँ लगाएंगे हम बीच में। सिमिलरली कार्बन का एक इधर लगाएंगे हम और 3 जो लगाएंगे बीच में लगाएंगे हम। तो अब 3 बॉन्ड बन गया ना, ये 3 बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड करते हैं इसको हम, ये बॉन्ड ये इससे ये बॉन्ड ये, तो H C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं हम लोग इथाइन। ये हमारा हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में हमारा, इसको नोट करो बच्चों कॉपी पे। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब फिर बोलेगा तुमको कि फाइंड एल्कीन from the following compound। ठीक बच्चों, पहला एग्जांपल दिया हमारा CH4, दूसरा हमारा है C2H4, C3H8, C3H6, C2H2। ठीक है बच्चों, इसका हमें आंसर करना है। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है हमारा, जनरल फॉर्मूला होता है ऑफ एल्कीन, क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही NH2N। अब देखो बच्चों, C के N के वैल्यू यहाँ पर 2 लगाएंगे मान लो हम, तो C2H4 आ गया। तो इसका अगर N के वैल्यू अगर हम 2 लगाते हैं तो होता है C2H4, अगर हम 3 लगाते हैं तो C3H6, N के वैल्यू 4 लगाते हैं तो C4H8 आता है। देखो बच्चों, इसमें कौन कौन सा हमारा हुआ, ये हमारा एल्कीन है, ये हमारा एल्कीन है। तो एल्कीन कौन कौन सा हुआ बच्चों, हमारा एल्कीन हो गया हमारा C2H4 और C3H6, बाकी सब जो है हमारा एल्कीन नहीं है। अब बच्चों एक गोल्डन रूल याद रखो, गोल्डन रूल पहचानने के लिए कि कौन सा हमारा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है। देखो बच्चों, इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन is 2 more than double the number of carbon atom, तो उसे कहते हैं हम, ये होगा हमारा एल्केन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है अगर कार्बन के नंबर से डबल से 2 ज्यादा अगर हो, 2 more than the डबल करो इसका, ये C4 से डबल किया इसको 8 हो गया, उससे अगर 2 अगर ज्यादा होता है अगर, तो एल्केन होता। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जस्ट डबल अगर होता है देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसे कहेंगे हम एल्कीन। और अगर जो है नंबर ऑफ 2 लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो उसे कहेंगे हम एल्काइन। बच्चों समझते हैं इसको हम, अगर हाइड्रोजन की नंबर जो है कार्बन के नंबर के डबल कर दो पहले, उससे अगर 2 ज्यादा अगर है तो एल्केन होगा, अगर जस्ट डबल है तो एल्कीन होगा, और डबल से 2 कम है तो हमारा हो जाएगा एल्काइन। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो, CH4 है, कार्बन का संख्या हमारा 1 है, इसका डबल करो कितना होता है 2, हाइड्रोजन 2 हो गए। अब इसके डबल से 2 ज्यादा करो, मोर देन 2, तो 4 आ गया, तो ये हमारा एल्केन हो जाएगा, एल्केन हो गया। हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है तो उसे कहते हैं एल्केन। यहां देखो हाइड्रोजन का नंबर जो है कार्बन का जस्ट डबल है,
तो ये हमारा हो जाएगा एल्कीन। यहां भी देखो हमारा जस्ट डबल से हो जाता है। हाइड्रोजन जो है कार्बन का डबल करो, C3 है तो इसका हो जाएगा 6 और उससे 2 प्लस कर दो तो देखो 8 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा एल्केन। ये देखो जस्ट डबल है, हाइड्रोजन का नंबर जो है कार्बन से जस्ट डबल है तो उसे कहते हैं हम एल्कीन। अब देखो यहां पे देखो हाइड्रोजन का इसको डबल कर दो, डबल से 2 कम हमारा है 2 है, 2 का डबल किया हमने तो 4 हो गया, 4 से कम 2 है हमारा हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा एल्काइन। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आते हैं, तो ये हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बात और चीज करते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज दो बच्चों, इसमें क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक compound having similar properties but differ by CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप से अगर डिफर करता है तो उसे कहते हैं हम होमोलोगस सीरीज। जैसे हमने एल्केन में किया था CH4 C2H6, ठीक है, C3H8 C4H10 C5H12, तो इस सब में जो है ये हमारा सारा एल्केन का है, एल्केन का होमोलोगस सीरीज हमारा है ये। देखो सब में सबकी प्रॉपर्टीज जो है करीबन सिमिलर होगा, लेकिन देखो इसमें डिफरेंस कितना है, एक कार्बन यहाँ पे था यहाँ पे 2 हो गया, तो डिफरेंस कितना हुआ कार्बन का 1, और हाइड्रोजन जो कितना है 4 है, यहाँ पे कितना हो गया 6, तो डिफरेंस कितना हुआ हाइड्रोजन का 2, तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो गया हमारा। इन दोनों में कर लो हमारा सेम CH2 का डिफरेंस होता है हमारा, इन दोनों में कर लो हमारा CH2 डिफरेंस हो गया हमारा, इसका भी होगा CH2 डिफरेंस। सिमिलरली जो है हम एल्कीन का एल्काइन का भी जो है होमोलोगस सीरीज हम बना सकते हैं, मैंने बनाया भी था आपको पहले। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।